दोस्तों आपने अक्सर कई बार देखा होगा कि लोग शादी में, फैमिली फंक्शंस में या किसी अदर फंक्शंस में सेलिब्रेटिंग वे में गन फायरिंग करते हैं। तो क्या ये सब चीज़ें की जा सकती हैं? क्या इंडिया में गन फायरिंग करना वैलिड है? क्या आप किसी भी ऐसे सेलिब्रेटिंग वे में या किसी भी फैमिली फंक्शंस में या मैरिज में या पार्टी में ऐसे गन फायरिंग कर सकते हैं सेलिब्रेटिंग वे में? इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या कोई प्रोविजंस हैं जो इन चीज़ों को करने से रोकता हो या आपको प्रोहिबिट करता हो? देखिए बेसिकली इंडिया में गन्स एंड एम्यूनेशन के रिगार्डिंग जो एक्ट्स हैं या जो प्रोविजंस हैं वो किन से गवर्न होते हैं? वो गवर्न होते हैं आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग। आर्म्स एक्ट जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल होता है गन्स एंड एम्यूनेशंस के ऊपर। जो भी जैसे भी गन फायरिंग वगैरह की जाती है उनके रिगार्डिंग आर्म्स एक्ट डील करता है। अब जैसे हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अगर आप शादी में या पार्टी में या किसी भी अदर फैमिली फंक्शंस में सेलिब्रेटिंग वे में गन फायरिंग करते हैं तो इसके रिगार्डिंग क्या कुछ प्रोविजंस हैं। तो देखिए आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन 25 है उसका जो सब सेक्शन 9 है वो बेसिकली इसी चीज़ से डील करता है कि आप किसी भी फैमिली फंक्शंस में या किसी भी मैरिज में या पार्टी में गन फायरिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको पनिशमेंट भी हो सकती है। पनिशमेंट कैसे क्या हो सकती है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों जो आर्म्स एक्ट है वो बेसिकली गन्स एंड एम्यूनेशन के रिगार्डिंग डील करता है। आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन 25 है उसका सब सेक्शन जो 9 है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए समझने में कि वो चीज़ें कैसे क्या काम करती है। ये क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि हु एवर यूजेस फायर आर्म्स इन रैश और नेग्लिजेंट मैनर या इन सेलिब्रेटिंग गन फायर सो एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर या फाइन एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़ या विद बोथ। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति नेग्लिजेंटली या रैशनेसली मैनर में यानी कि लापरवाही के तौर से या सेलिब्रेटिंग गन फायर में यानी कि कई बार लोग खुशी के तौर पे जो गन फायरिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ये एंडेंजर करते हैं ह्यूमन लाइफ को या पर्सनल सेफ्टी को। एंडेंजर का मतलब होता है दोस्तों खतरे में डालते हैं किसको? ह्यूमन लाइफ या पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स को। तो उनको जो है पनिशमेंट दी जाएगी। अब पनिशमेंट कितनी मिलती है इसमें? पनिशमेंट इसमें मिलती है दोस्तों 2 साल तक की पनिशमेंट है, यानी कि 2 साल तक की आपको सजा हो सकती है, जेल में जाना पड़ सकता है और 1 लाख रुपये तक का फाइन हो सकता है। या आपको दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सेलिब्रेटिंग जो चीज़ें हैं उसमें हम मैरिज को या फैमिली फंक्शंस को या जो पार्टी है उसको इन्वॉल्व कैसे कर रहे हैं? तो इसी के सब सेक्शन के बिल्कुल इमीडिएट नीचे दिया गया है एक एक्सप्लेनेशन जो हमें ये बताता है कि सेलिब्रेटिंग गन फायर में हम किसको इंक्लूड करेंगे। तो सेलिब्रेटिंग गन फायर का जो मतलब है वो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों? वो ये है कि मीन्स द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फायर आर्म्स इन पब्लिक गैदरिंग, रिलीजियस प्लेसेस, मैरिज पार्टी या अदर फंक्शंस टू फायर एम्यूनेशंस। तो देखिए हमें इस जो सेक्शन के सब सेक्शन के एक्सप्लेनेशन से ये पता चलता है कि जो हम सेलिब्रेटिंग गन फायर करते हैं वो बेसिकली कहाँ कर रहे हैं? हम मैरिज के अंदर कर रहे हैं या किसी भी पार्टी के अंदर कर रहे हैं या रिलीजियस प्लेसेस के अंदर कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चला कि अगर जब भी हम कभी भी मैरिज के अंदर या पार्टी के अंदर या किसी भी अदर फंक्शंस के अंदर सेलिब्रेटिंग गन फायर करते हैं जो कि किया जाना क्या है? गलत है। अब देखिए इसमें कई लोगों को एक डाउट होगा, उनको ये लगेगा कि हमारे पास तो लाइसेंस्ड वेपन है। अब उनको ये लगेगा कि हमारे पास जब लाइसेंस वेपन है तो हम तो ऐसी गन फायरिंग कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए लाइसेंस के रिगार्डिंग एक डाउट है जो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर कोई भी वेपन है, जो वेपन का लाइसेंस आपके पास में है, वेपन है उसके लाइसेंस जो आपको इशू किया गया है, अथॉरिटी ने दिया है, वो ये बताता है कि आपके पास में जो लाइसेंस है वो जेन्युइन है और जो वेपन है वो भी जेन्युइन है। कहने का इन द सेंस क्या हुआ दोस्तों? कहने का इन द सेंस ये है कि आपके पास अगर किसी भी वेपन का लाइसेंस है तो आप उस वेपन को अच्छे वे में कैरी कर सकते हो अपनी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है। आप उस वेपन को कहीं पर भी ऐसे पब्लिकली शो ऑफ नहीं कर सकते हैं या उससे फायरिंग नहीं कर सकते हैं या उसको ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? लाइसेंस देना आपका मतलब ये है कि आपके पास में एक अथॉरिटी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो गवर्नमेंट है वो आपको ये अथॉरिटी देती है कि आप अपने लाइसेंस को अपनी पर्सनल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं। वो इस चीज़ के रिगार्डिंग जेन्युइन चीज़ है कि आप उसको कैरी कर सकते हैं। लाइसेंस इसलिए आपको ग्रांट किया जाता है। अदरवाइज अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है और आप किसी वेपन को कैरी कर रहे हैं तो वो वैसे भी आर्म्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑफेंस क्रिएट हो जाएगा। उस ऑफेंस के रिगार्डिंग हम किसी भी अपनी नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि वो कैसा ऑफेंस होगा, किस चीज़ के रिगार्डिंग होगा। आज की वीडियो में आप इस वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि जब भी आपके पास में, देखिए जो ये सेक्शन है, जो बेसिकली जो सेक्शन है, सेक्शन जो 25 है उसका सब सेक्शन 9 है, वो बेसिकली आपको ये नहीं कह रहा कि आपके पास में लाइसेंस वेपन है या लाइसेंस वेपन नहीं है। वो बेसिकली ये डील करना चाह रहा है कि आप जो है फायर आर्म्स का जो है यूज़ नहीं करेंगे किसी भी फंक्शंस में, मैरिज में या पार्टीज़ में। दूसरी बात ये क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर मान लो हम फंक्शन में यूज़ करें लेकिन किसी को चोट ना पहुँचे तो
चोट पहुंचना इस सेक्शन का कोई मोटिव नहीं है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि किसी को इंजरी होनी चाहिए या किसी की डेथ कोज हो जानी चाहिए या किसी को नुकसान होना चाहिए। इस चीज़ के लिए रिगार्डिंग ये एक प्रिकॉशंस के रिगार्डिंग ये डील कर रहा है दोस्तों ये सेक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि आप किसी की भी पर्सनल सेफ्टी को या फिर ह्यूमन लाइफ को खतरे में नहीं डाल सकते हो। बस ये इतनी सी बात क्लियर करना चाह रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी पार्टी में, फैमिली में फंक्शंस में या अदर फंक्शंस के अंदर किसी भी वेपन को ऐसे चला नहीं सकते इजी वे में, या पब्लिक गैदरिंग के अंदर हम किसी भी वेपन को जो है सेलिब्रेटिंग वे में नहीं चला सकते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जय हिंद दोस्तों।